दोस्तों परमुटेशन के अंदर एक वर्ड आता है इवन परमुटेशन। इवन क्या होता है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। जो इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट होगी उसको इवन, और जो ओड की बात करेंगे ओड परमुटेशन के अंदर तो वो क्या होगा, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। फिर यहाँ से एक वर्ड आता है हमारे पास ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होती है? ट्रांसपोजिशन का मतलब वो होता है कि वो साइकिल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट हो, ए कोमा बी। अगर किसी साइकिल के अंदर दो ही एलिमेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोजिशन। तो एवरी साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अब जैसे हमारे पास एक फंक्शन दिया गया एफ, और एफ कोई भी अगर हमारे पास परमुटेशन है उसके अंदर जो एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ आप ध्यान देना कि इसके अंदर 4 एलिमेंट है तो ये हमारी जो ट्रांसपोजिशन बनेगी वो क्या बनेगी? 1 और 2 की, 1 और 3 की, और 1 और 4 की। तो यहाँ आप देख रहे होगे कि इनकी जो ट्रांसपोजिशन है वो कैसी बनी है? ओड। तो ये आपकी कैसी रहेगी? ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन। अगर मेरे पास जी नाम से है कोई जिसके अंदर 1 2 और 3 एलिमेंट है तो यहाँ क्या क्या बनेगी? एक तो 1 और 2, 1 और 3। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, जो इसकी ट्रांसपोजिशन बनेगी वो कैसी बनेगी? इवन। तो यहाँ से ओड, यहाँ से इवन। इसको याद कैसे रखा जाएगा कि अगर उसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं? इवन नंबर में, तो उसकी परमुटेशन बनेगी ओड। और अगर एलिमेंट क्या है? ओड, तो ट्रांसपोजिशन या परमुटेशन बनेगी कैसी? इवन। ठीक है। अगर यहाँ 7 एलिमेंट होते तो ओड होते तो यहाँ क्या बनता हमारा? इवन। यहाँ इवन है तो ओड, ओड है तो इवन। फिर हमें इनकी प्रोडक्ट का पता होना चाहिए कि अगर जो प्रोडक्ट है ओड परमुटेशन की, कि प्रोडक्ट ऑफ ओड परमुटेशन, ओड इंटू ओड, वो हमेशा मेरे पास क्या आएगी? इवन। ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ इवन इंटू इवन, वो भी मेरी क्या आएगी? इवन। और ये बात किसकी है? परमुटेशन की। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन परमुटेशन इज अगेन ए इवन परमुटेशन। और ओड की बात करेंगे तो भी हमारी इवन परमुटेशन। लेकिन अगर एक ओड हो और एक इवन हो तो मेरे पास आती है ओड मल्टीप्लिकेशन। इस चीज़ को आप ध्यान रखना।